ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। महाकुंभ के छठे व आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर संगम में पुण्य की डुबकी के लिए भक्ति का जनसागर फिर उफन गया है। देर रात तक स्नान के लिए संगम पर लाखों श्रद्धालु पहुंच गए हैं। आधी रात से ही आस्था की डुबकी लगने लगी। संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ जनप्रवाह नजर आया। सीबीएसई 2 बार कराएगा 10वीं की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2026 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार करने से जुड़े मसौदे नियमों को मंजूरी दे दी है। परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होगा, जबकि दूसरा चरण 5 मई से 20 मई 2026 तक होगा। 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले में 60 स्थानों पर सीबीआई ने मारे छापे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 6600 करोड़ रुपए के गेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाले की जांच के तहत मंगलवार को देश भर में 60 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान क्रिप्टो वॉलेट, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल उपकरण और ईमेल क्लाउड में मौजूद साक्ष्य भी जब्त किए गए। मुकाबले के दौरान ही रिंग में वुशु खिलाड़ी की मौत। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, दिल का दौरा पड़ने से गई जान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। जयपुर के वुशु खिलाड़ी मोहित शर्मा के परिजनों को उनकी जीत का इंतजार था, पर घर पहुंची उनकी मौत की खबर। पंजाब के खरड़ में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में सोमवार को मुकाबले के दौरान ही मोहित की मौत हो गई। इस मुकाबले में मोहित अपने प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाए हुए थे। संसद या विधानमंडल की कार्यवाही में आक्रामकता की कोई जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद और विधानमंडलों में सदस्यों से एक दूसरे के प्रति पूरा आदर सम्मान दिखाने की अपेक्षा की जाती है। सदनों की कार्यवाही में आक्रामकता और अभद्रता के लिए कोई जगह नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने बिहार में राजद के मुख्य सचेतक रहे सुनील कुमार सिंह के विधान परिषद से निष्कासन मामले पर सुनवाई के दौरान सदन ने उनके व्यवहार को घृणित और अशोभनीय करार दिया। हालांकि उन्हें मिली सजा को जरूरत से ज्यादा और अनुपातहीन मानते हुए उनके निष्कासन को रद्द कर दिया। चिटफंड घोटाला, पीड़ितों का पैसा लौटाएगी सरकार। ईडी ने जब्त की 3,339 करोड़ की संपत्तियां। एग्री गोल्ड ग्रुप की पोंजी योजनाओं के 32 लाख पीड़ितों को मिली राहत। बच्चों को मदरसों तक ना रखें सीमित, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनाएं। सीएम योगी का बड़ा बयान। विधान परिषद में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा की मानसिकता को संकीर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को सिर्फ पारंपरिक मदरसों तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, उन्हें मुल्ला मौलवी बनाने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साहित्यकार बनाने का अवसर भी प्रदान करना चाहती है। अब कट मुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। उत्तराखंड में दुर्बल के साथ अब मध्यम वर्ग को भी मिलेगा अपना आवास। उत्तराखंड में अब दुर्बल और निम्न आय वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग को भी अपना आवास मिलेगा। आवास विभाग ने मंगलवार को नई आवास नीति लागू कर दी। मैदानी इलाकों में आवास की ऊंचाई बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है, तो तमाम तरह की छूट भी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम और अपर आवास आयुक्त प्रकाश चंद्र दुमकावा, उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की टीम ने आवास नीति तैयार की है, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।